तो बच्चे देखिए, इस वीडियो में आपका कोई कूलाम का नियम है जो पिछली वीडियो में अधूरा रह गया था, उसे देखो आप। उसका दूसरा रूप है वेक्टर रूप। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि कूलाम के नियम का या कूलाम के सूत्र का वेक्टर रूप लिखिए। तो जो हमारा कूलाम का जो फॉर्मूला है F = 1/4πε0 Q1 Q2 R²। ये किसके लिए है? दो आवेशों के बीच बल ज्ञात करने के लिए। यह है दो आवेशों के बीच बल ज्ञात करने के लिए। लेकिन बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो सदिश राशियों में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो कूलाम का यह नियम केवल परिमाण बता रहा है, परिमाण, ये दिशा नहीं बता रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यह अधूरा सूत्र है। तो हम क्या करते हैं, इसकी दिशा के लिए इस जो कूलाम का फॉर्मूला है इसे हम वेक्टर रूप में लिखते हैं। तो वेक्टर रूप में लिखने का तरीका आप देख लें, इसे किस तरह से लिखते हैं। इसके 6 रूप हैं। 6 रूपों में से आपका जो अच्छा लगे आपको वो लिख सकते हो। तो मैं आपको 6 रूप बताऊंगा इसके यहाँ। तो देखिए आप, माना दो आवेश हैं समान प्रकृति के Q1 और Q2। ये मैंने दो आवेश ले लिए, एक आवेश ये Q1 और एक आवेश ले लिया Q2। दोनों समान प्रकृति के हैं, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। जब दोनों समान प्रकृति के लिए हैं तो ये आवेश इस पर प्रतिकर्षित बल लगाएगा ऐसे, ये आवेश इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा ऐसे। आगे बात समझ में? तो इन्हें डिनोट करने का तरीका देख लें आप। हम यहाँ से देख रहे हैं, पहले यहाँ आओ इस पॉइंट पे। तो ये Q1 इसे प्रतिकर्षित कर रहा है। तो लिखने का ढंग क्या होगा इसका कि ये जो हम यहाँ से देख रहे हैं इसे, यहाँ से देख रहे हैं इसे, तो F के साथ हम 2 नंबर आवेश को देख रहे हैं तो 2 लिख दो। कहाँ से देख रहे हैं? 1 से, तो 1 लिख दो। ऐसे इधर आ जाओ, यहाँ से देख रहे हैं हम Q1 को, किसे देख रहे हैं? Q1, तो मैंने 1 लिख दिया। कहाँ से देख रहे हैं? 2 से, 2 लिख दिया। तो जिसे देख रहे हैं वो पहले और जहाँ से देख रहे हैं वो बाद में। आगे बात समझ में? इसके बाद में दूरी का भी यही हाल है। दूरी देखो, मैं यहाँ से यहाँ तक दूरी नाप रहा हूँ इसकी, ये। तो अब आप इसमें देखोगे, मैं यहाँ से खड़ा होकर इसे देख रहा हूँ तो पहले क्या लिखेंगे? 2। और यहाँ जहाँ से खड़ा हुआ देख रहा हूँ वहाँ 1। यहाँ से देखोगे तो 1 2 आ जाएगा। आगे बात समझ में? एक बात और मैं आपको बताऊँ थोड़ा, कि जैसे कोई राशि है, मैंने ये लिख दी कि 25, ये लिख दिया मैंने, तो आप इसे बता सकते हो कि ये 25 क्या है? या ये समझो कि मैं यहाँ से कहूँ कि गाज़ियाबाद यहाँ से 25 किलोमीटर है, तो आप गाज़ियाबाद जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते ना। 25 किलोमीटर किधर चलोगे? इस दिशा में जाओगे, इसमें जाओगे, इसमें जाओगे, इसमें जाओगे, ऐसे जाओगे, किधर किधर जाओगे? नहीं जा सकते। तो ये बेटा केवल परिमाण है। तो जब तक हमको दिशा की पता नहीं चलेगी तब तक हम नहीं जा सकते। तो ये अदिश राशि है। तो सदिश के लिए क्या करते हैं हम? सदिश राशि के लिए इसमें दिशा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो दिशा बताता है अदिश राशियों की, उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। और उसको परिमाण होता है 1। तो जैसे पूर्व के लिए हम करते हैं I, एक्स अक्ष के लिए। आगे बात समझ में? तो बस सीधे सीधे याद रखो तुम कि यदि कोई अदिश राशि हो, केवल परिमाण हो, आपको सदिश बनाना हो, तो उसमें इकाई वेक्टर की मल्टीप्लाई कर दो। जो हमारे यूनिट वेक्टर है उसकी मल्टीप्लाई कर दो आप, और आपका जो वेक्टर फॉर्म बन जाएगी उसकी, वो सदिश रूप बन जाएगा। अच्छा, एक बात और, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसका जो मान है वो 1 होता है। हमारी बात समझ में? तो देखो वो तरीका हम यहाँ लगाएंगे इसका वेक्टर फॉर्म में। हमारे पास में जो कूलाम का नियम है वो ये है, ठीक है। तो मैंने जैसे इसमें लिखा था परिमाण, परिमाण लिख दो। हमारे पास केवल परिमाण ये है। मैं पहले ये दिखा रहा हूँ कि Q1 आवेश के कारण Q2 पे बल पा, यानी कि ये निकाल रहा हूँ F21। तो F21
हम क्या कौन सी फॉर्म निकाल रहे हैं, सदिश रूप, तो सदिश के लिए हम एरो लगा दिया। ये तुमने 11वीं में पढ़ रखे हैं को इजिकल टू 1/4 मैंने परिमाण लिख दिया, केवल ये परिमाण ये लिख देते हैं। ठीक, अब इसका इकाई सदिश से इसमें यदि मल्टीप्लाई कर दें तो इकाई सदिश यहाँ क्या है हमारे पास में, दूरी, तो इस दूरी से मैं मल्टीप्लाई कर दी मैंने ये, तो दूरी की क्या ले लें, इकाई सदिश, ये ले लिया, तो ये क्या हो गया इसका सदिश रूप। इसी तरह से जब इसे निकालोगे तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, और पहले वो देखो Q1 पर यानी कि इस पर Q2 के कारण लगने वाला बल F12 ये आ गया 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इस इकाई वेक्टर की मल्टीप्लाई कर दी, ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके सदिश रूप हो गए। यहाँ से तुम आगे भी लिख सकते हो, आगे देखें इसे कि जो वेक्टर इकाई वेक्टर होता है हमारे पास में, ये इसकी ये है कैप, इसका प्रतीक है इकाई वेक्टर का। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है वेक्टर बटे वेक्टर का परिमाण, वेक्टर बटे वेक्टर का परिमाण, या वेक्टर बटे ऐसे लिख दो, परिमाण को हम मॉड के अंदर भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिशा नहीं लगाओगे वेक्टर में। तो ये इसका लिखने का तरीका। तो ये जो संख्या है देखो, इसे यदि मैं समीकरण 1 देखूँ, समीकरण 1 व 2 से इस प्रकार लिख सकते हैं, इन्हीं को जो हमारी ऊपर समीकरण थी, इसमें ये जो आपको दिया हुआ है ये, इसे देखो आप R21 ये यूनिट वेक्टर मैंने ये लिख लिया। इसे इसके अनुसार लिखो, क्या लिखोगे भाई, R21 वेक्टर बटे इसका मॉड R21 लिख सकते हैं। या इसे मैंने आपको देखो एक बात और ध्यान रखोगे कि ये जो संख्या है ये परिमाण तो है केवल। अब मैं आपसे ये कहूँ कि ये दूरी 5 किलोमीटर है, इधर से नाप लो तब भी 5 किलोमीटर आएगी, इधर से नाप लो जब भी 5 किलोमीटर आएगी, तो मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया है R21 बराबर R, केवल हम R भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये अदिश राशि है। आ रही बात समझ में, या अदिश राशि की जगह आप ये ले लो, क्योंकि यह परिमाण है, परिमाण है, ऐसे कर लो। तो यह क्योंकि यह एक परिमाण है, तो परिमाण को हम इधर से ले लें या इधर से ले लें, बराबर रहेगा। ठीक, तो इसकी जगह हम केवल ये लिख सकते हैं R21 वेक्टर अपॉन R। देखो मैंने इसकी जगह केवल ये जो आपकी समीकरण 1 थी, इसकी जगह मैंने केवल आपको ये लिखा है। ठीक, इसके स्थान पर आप R लिख सकते हो, बाकी सेम एज इट इज ऐसे ही। R स्क्वायर और R क्यूब हो जाएगा, ये हो गया ये समीकरण नंबर 3 सदिश रूप। ठीक है, तो एक रूप आपका ये हो गया, दूसरा रूप ये हो गया, तीसरा रूप ये हो गया। अब जैसे मैंने समीकरण 1 का किया था, ऐसे समीकरण नंबर 2 का आप करोगे। इधर आ जाओ, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 ले ली। उसमें हमारे पास में यहाँ क्या था, R12 कैप, R12 कैप की जगह फिर वही लिख दिया R12 कैप, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, R12 वेक्टर बटे R12 या R12 वेक्टर बटे R, वही तरीका है बिल्कुल। देखो ठीक, इसकी जगह R12 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, केवल R, ये आ गया R। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यह एक परिमाण है, उसी के अनुसार बिल्कुल मैंने आपको बता दिया। तो R स्क्वायर और R क्यूब एक स्वरूप याद आपका ये होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तीसरा रूप और देख लें,
तीसरा रूप इनसे थोड़े से अलग है, वो देखोगे आप। मान लीजिए ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। इसमें दो वेक्टर, दो मैंने आवेश ले लिए, एक ये Q1 और एक ये Q2। ठीक, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, इसे Q1 से देख रहा हूँ Q2 है। आ रही बात समझ में? तो आपकी दूरी ये होगी, मैंने एरो इधर लगा दिया। ठीक है, एक बात और याद रखोगे, जो योग का त्रिभुज का नियम है उसे याद रखोगे। सॉरी, जैसे ये है आपका, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये आर, वेक्टर आर। तो इसका त्रिभुज का नियम था जोड़ का वेक्टरों का। तो आर किसके बराबर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, थोड़ा रिमाइंड करो, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे इसमें। ठीक, देखो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ऐसे चले, फिर एरो आगे के लिए है, यहाँ एरो आगे के लिए नहीं है, तो ये इसका क्या है, परिमाण। तो इसका और इसका जोड़ इसके बराबर। ठीक, ऐसे इसमें देखेंगे हमारा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें, तो वो देखोगे। इसमें सबसे पहले आप देखो, मैंने आपको बताया था कि Q1 और Q2 दो वेक्टर लिए, दो सॉरी आवेश लिए हैं। इनके बीच की दूरी क्या लिए, आर वेक्टर। ये इनके ओरिजिन पॉइंट के सापेक्ष स्थित सदिश जो हैं वे R1 हैं, इसका स्थित सदिश R2 वेक्टर। ठीक है, मैंने लिख दिया R1 जो Q1 का स्थिति सदिश है, R2 Q2 का स्थिति सदिश है। तो वेक्टरों के योग नियम लगा दिए मैंने, ये नियम इसमें लगाया। देखो यहाँ से ये प्लस ये बराबर ये R1 प्लस R इजकल टू R2, ये लगा दिया। यहाँ से R की वैल्यू निकाल ली, R की वैल्यू निकालोगे ये इधर आ जाएगा। इसका इकाई सदिश क्या बन जाएगा, ये वेक्टर बटे वेक्टर का परिमाण, इसका इकाई सदिश बना रहा हूँ। तो वेक्टर बटे वेक्टर का परिमाण R कैप की वैल्यू। ठीक है, अब समीकरण नंबर 3 ले लें। समीकरण नंबर 3 कौन सी थी हमारी, जो ये थी, ये समीकरण नंबर 3 सदिश रूप, ये मैंने यहाँ नोट कर ली। समीकरण नंबर 3 नोट कर लेते हैं। F21 इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, R21 वेक्टर। ठीक है, इसकी सहायता ले रहे हैं, इसकी सहायता। तो देखो आप इसमें, इसे सेम टू सेम ही बदलना है आपको केवल। तो F21 यानी कि इनके बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R इसमें क्या है हमारे पास में, देखो R क्यूब आ रहा है, तो R हमारे पास में यही तो है, यही तो है R, इसका परिमाण। तो मैंने देखो R2 माइनस R1 ये ले लिया। ठीक है, इसका परिमाण लिया। और यहाँ क्या आ रहा है, देखो इसमें वेक्टर आ रहा है, तो इसका वेक्टर रूप ले लिया मैंने यहाँ। ठीक, इसी तरह समीकरण नंबर 4, जो आपके समीकरण नंबर 4 ऊपर थी, ये चेंज करनी है आपको यहाँ। ठीक है, तो ये हमारे कूलाम नियम का सदिश रूप था। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए इसमें।